आज हम एक नया टॉपिक का वीडियो लेकर के आए हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करने में चूंकि डरता रहता है तो उसमें एक तरह की डर पैदा हो जाता है, जो कैसे हम करेंगे, लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसी टिप्स सब बताएंगे जो आपका डर छूमंतर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। अब एक इस प्रकार के इंटीग्रेशन में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, तो जो इंटीग्रांड रेशनल फंक्शन के रूप में रहेगा उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से करते हैं। अब रेशनल फंक्शन जैसे रेशनल नंबर, जानते हैं रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में। कोई भी रेशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। उसी प्रकार से रेशनल फंक्शन जो होता है दो फंक्शन के रेशियो के रूप में। सपोज कि rx कोई रेशनल फंक्शन है और rx इक्वल टू px/qx, जहां पर px और qx क्या है, पॉलिनोमियल है, और qx 0 के बराबर नहीं है, qx इज नॉट इक्वल टू 0। जिस प्रकार से हम रेशनल नंबर में करते हैं वह नंबर जो p/q के रूप में हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं हो, जस्ट उसी टाइप में रेशनल फंक्शन होता है दो फंक्शन के रेशियो के रूप में। जैसे rx कोई रेशनल फंक्शन है और rx बराबर px/qx, तो qx जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, और px और qx दोनों होगा पॉलिनोमियल। अब सवाल होता है पूछता है जब हम इसके बाद क्या करेंगे। अब हम देखेंगे जो px और qx का डिग्री देखेंगे, तो किसी पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े होइएगा। किसी पॉलिनोमियल वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है x² + 3x + 1 और कोई है x + 2। अब देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। इसका हाईएस्ट डिग्री है 2 और इसका हाईएस्ट डिग्री है 1। तो किसी भी पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर जो होता है वो उसका डिग्री कहा जाता है। माने किसी पॉलिनोमियल वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वह उसका डिग्री कहा जाता है। इसमें वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर है 2, इसका डिग्री हो गया 2, और इसका हाईएस्ट पावर है 1, इसका डिग्री हो गया 1। अब कोई भी पॉलिनोमियल px/qx के फॉर्म में है, यदि px का डिग्री qx से कम हो तो इस रेशनल फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन कहा जाता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। If degree of px is less than degree of qx, then rx is called proper rational function। यदि किस यहाँ पर px का डिग्री qx से कम होगा तो इस रेशनल फंक्शन rx को हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, और यदि नहीं तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यानी यदि px का डिग्री qx से बड़ा या बराबर हो तो इस स्थिति में रेशनल फंक्शन rx को हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। तो समझ गए प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में यदि न्यूमरेटर का घात या पावर या डिग्री कहें, यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज नहीं तो इसको हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहेंगे। यदि px का डिग्री qx के डिग्री के बराबर या अधिक हो तो उस स्थिति में हम इसको इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन करते हैं। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, px पॉलिनोमियल px है पॉलिनोमियल qx से भाग देते हैं, और भाग दे करके आता है कोई फंक्शन tx जिसका डिग्री इससे कम होगा, tx का डिग्री px से कम होगा, और p1x बाय qx, और इसका डिग्री जो होगा इसमें जो होगा ऊपर वाले फंक्शन का डिग्री नीचे वाले फंक्शन के डिग्री से कम होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे x² + x + 1 बाय x + 1, तो ये px के जगह पर हो गया और ये हो गया आपका qx के जगह पर। तो यहाँ पर देखते हैं px का डिग्री qx से अधिक है, इस स्थिति में क्या करेंगे, हम qx से px से भाग देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पर भाग देखिए x + 1 से भाग x² + x + 1 में x
से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x, अब ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कट गया, बचा 1। यानी हम इसको भाग देने के बाद लिख सकते हैं बराबर x, ये इसका कोसेंट हो गया, रिमाइंडर बचा है 1, x प्लस 1 बाय x प्लस 1। इस प्रकार से ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, भाग देने के बाद ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, और जो बचेगा उसमें ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऊपर वाले का डिग्री जो होगा नीचे वाले के डिग्री से कम होगा, यानी न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से कम होगा, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, उसके बाद हम लोग आगे इंटीग्रेशन करेंगे, और जिस मेथड के माध्यम से पीछे कर चुके हैं, इतना करने के बाद उसी मेथड का यूज होगा। अब कुछ फॉर्मेट है रेशनल फंक्शन का, यदि कोई रेशनल फंक्शन इस फॉर्मेट में है px प्लस qx बाय x माइनस a इंटू x माइनस b, जहां पर a b के बराबर नहीं होगा, तो इसको हम दो रेशनल फंक्शन के सम के रूप में इसको लिख सकते हैं। पहला काम करेंगे, यदि किसी रेशनल फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको हम दो या दो से अधिक फंक्शन के सम के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही इस मेथड से इंटीग्रेशन होगा। अब जैसे कोई फॉर्मेट है इस प्रकार का px प्लस qx अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b, जहां a बराबर b के नहीं है, तो इसको हम इस तरह से दो पार्ट में लिखेंगे, a बाय x माइनस a प्लस b बाय x माइनस b, जहां a और b क्या है, कोई रियल नंबर है। यदि इस फॉर्मेट में रहेगा px प्लस q बाय x माइनस a का होल स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे दो फ्रैक्शन के रूप में a बाय x माइनस a प्लस b बाय x माइनस a का होल स्क्वायर। तीसरा यदि इस फॉर्मेट में रहेगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, जहां पर p q r क्या है, रियल नंबर है, अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b अपॉन x माइनस c, तो इसको हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में a by x minus a प्लस b by x minus b प्लस c by x minus c। यदि इस फॉर्मेट में रहेगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस b, तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे a by x माइनस a प्लस b by x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c by x माइनस b। और यदि इस फॉर्मेट में रहेगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। कहीं कहीं तो डायरेक्टली आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा नीचे वाला पार्ट, और कहीं कहीं हम लोग को उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करके हम लोग को या तो इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा, या इस फॉर्म में आएगा, तो जिस फॉर्म में आएगा उस फॉर्म के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उस फॉर्म में हम लोग जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन है उस फॉर्म में इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी px प्लस q अपॉन x माइनस a टू x माइनस b, तो इस फॉर्मेट में इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ये फॉर्मेट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ये फॉर्मेट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट ये हो गया, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मेट ये हो गया। कहने का मतलब इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, 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 इस फॉर्मेट में रहेगा तो इसको ऐसे लिखेंगे। कहीं कहीं हमको इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा तो हम फैक्टराइज करके इस फॉर्मेट में डिनोमिनेटर को लिखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, प्रॉपर फंक्शन है कि इम्प्रॉपर फंक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा और डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो हम लोग फैक्टराइज करके इस फॉर्मेट में लाएंगे। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, यानी p ऊपर वाले का घात या पावर कहिए या डिग्री कहिए नीचे वाले के डिग्री से अधिक या बराबर रहेगा, तब हम इसको लॉग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अब ये हो गया आपका पॉलिनोमियल और ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल किए हैं, इस प्रकार से रहेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस 1। तो इस स्थिति में देखते हैं जो ऊपर वाले का डिग्री
नीचे वाले की डिग्री से अधिक है, तो उसी स्थिति में जैसे अभी हमने बताए थे भाग देना होगा, और भाग दिए हैं तो देखिए रिमाइंडर आया है, सॉरी कोसेंट आया है x और रिमाइंडर आया है 1, तो इसके बराबर हम लिखेंगे x प्लस 1 बाय जो आपका रिमाइंडर है 1 बाय x प्लस 1। तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे ये है। उसके बाद हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस आगे चलाएंगे और उसमें वही मेथड सबका यूज होगा जो पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब इस पर आधारित कुछ पहले एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1 into x प्लस 2। तो ये फर्स्ट फॉर्मेट के आधार पर है, डायरेक्ट जैसे कि बताए थे इस फॉर्म में रहेगा 1 बाय x प्लस 1 into x प्लस 2 a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2। ये फर्स्ट फॉर्म था आपका जो बताए थे 1 बाय x प्लस a into x प्लस b, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाय x प्लस a और b बाय x प्लस b। डायरेक्ट इसी फॉर्म में है, तो हम इसको दो फंक्शन के सम के रूप में ऐसे लिख सकते हैं a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2, वेयर a और b, जहां a और b क्या है रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब हुआ माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब हम इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे। इसका एलसीएम होगा x प्लस 1 into x प्लस 2, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax प्लस 2 ax और यहाँ से हो जाएगा bx प्लस b। तो x वाले को एक साइड करेंगे तो यहाँ से ax और यहाँ से bx एक जगह हो गया, और यहाँ से 2a और b into 1b यानी 2a प्लस b। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x into a प्लस b और यहाँ पर 2a प्लस b है। अब क्या करते हैं, उसका कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों ओर कंपेयर करते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर बराबर होगा, और न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है x वाला टर्म इसमें नहीं है, इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट साइड x का कोफिशिएंट क्या है 0, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a प्लस b, इसीलिए a प्लस b इक्वल टू 0। इधर कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b और इधर कांस्टेंट टर्म है a, इसका अर्थ ये हुआ 2a प्लस b बराबर 1। इस प्रकार से दो इक्वेशन हुआ, a प्लस b इक्वल टू 0 और 2a प्लस b इक्वल टू 1। अब यहाँ से a प्लस b इक्वल टू 0 है तो a को राइट साइड ले जाएंगे तो b इक्वल टू माइनस a। अब b का वैल्यू माइनस a इक्वेशन 2 में बैठाएंगे। इक्वेशन 2 में b के जगह पर माइनस a यदि बैठाते हैं, b के जगह पर माइनस a तो 2a प्लस b के जगह पर माइनस a इक्वल टू 1 यानी 2a माइनस a इक्वल टू 1 यानी a इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब जैसे यहाँ पर आया है b इक्वल टू माइनस a, अब a के जगह पर यदि हम 1 डाल दें तो हो जाता है b इक्वल टू माइनस 1, या इसमें डालिए a के जगह पर 1 तो 1 प्लस b इक्वल टू 0, इसलिए b इक्वल टू माइनस 1। अब हम इसको सपोज करते हैं 1 बाय x प्लस 1 into 1 बाय x प्लस 1 into x प्लस 2 इक्वल टू a बाय x प्लस 1 और प्लस b बाय x प्लस 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 into x प्लस 2। अब इसको सपोज किए थे a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 और a का वैल्यू आया है 1 तो 1 बाय x प्लस 1 और b का वैल्यू आया है -1 तो -1 बाय x प्लस 2। इस प्रकार से ये रेशनल फंक्शन जो हुआ उसको दो फंक्शन के रूप में माइनस के रूप में या इसको प्लस भी कर सकते हैं, इसको 1 बाय x प्लस 1 प्लस -1 बाय x प्लस 2 कर सकते हैं। तो इसको दो फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किए हैं। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन होगा dx बाय x प्लस 1 और माइनस d बाय x प्लस 2, और जैसे कि जानते हैं dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x, यहाँ पर dx बाय x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा log x प्लस 1। इसी प्रकार से ये हो जाएगा log x प्लस 2 और ये इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। अब log का फॉर्मूला बताए थे, log of a
माइनस लॉग ऑफ बी बराबर होता है लॉग ऑफ ए बाय बी, लॉग ऑफ ए बाय बी। ये हो गया log ऑफ x प्लस 1 बाय x प्लस 2 प्लस c। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। ये किस प्रकार का फंक्शन है? ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का घात या पावर कहिए या डिग्री कहिए बराबर हो, या न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से अधिक हो, तो दोनों केस में हम कहते हैं ये रेशनल फंक्शन क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट में आता है, एक पार्ट आता है कोसेंट और दूसरा पार्ट जो है रेशनल फंक्शन के रूप में, वो आपका हो जाएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। जैसे यहाँ पर भाग दिए x स्क्वायर, इससे भाग देंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इससे भाग देंगे x स्क्वायर प्लस 1 में, तो 1 से ही हट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया आपका 5x और 1 में से 6 माइनस आ जाएगा तो माइनस 5। तो ये हो गया आपका कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5x माइनस 5 बटा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कहने का मतलब इसमें यदि इससे भाग देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भाग देंगे, तो देखते हैं ये कोसेंट आया है 1, तो 1 और प्लस ये रिमाइंडर बाय फिर ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब जैसे कि बताए थे यदि रिमाइंडर ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डिग्री है 1 और इसका डिग्री है 2, माने इसका डिग्री इसके डिग्री से कम है, ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक चीज बताए थे प्रॉपर फ्रैक्शन में यदि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूप में हो तो उसको क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद फिर उसको 2 या 3 पार्ट में जहां जो होगा उस पार्ट में इसको अलग अलग जोड़ के रूप में लिखते हैं। अब इसका फैक्टराइजेशन करने पर हो गया x माइनस 2 इंटू x प्लस 3, तो ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया, ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया, माने 1 बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू इतना, यानी ये हो गया आपका 5x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। इसका फैक्टराइजेशन होता है x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब हम इसको इस फॉर्मेट में आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस 5 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू a बाय x माइनस 2 प्लस b बाय x माइनस 3। फिर इसका सम करेंगे, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। इसका फिर आगे सॉल्व करेंगे तो a से मल्टीप्लाई होगा इसका और b से मल्टीप्लाई होगा इसका, फिर ये ax माइनस 3a और यहाँ से bx माइनस 2b, और x वाले को एक जगह और बिना x वाले को एक जगह, ये a प्लस b इंटू x हो जाता है, और दोनों यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस कॉमन लेने पर 3a प्लस 2b आ जाएगा, यानी a प्लस b इंटू x माइनस 3a प्लस 2b बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3। और फिर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। तो न्यूमरेटर सेम होगा कब? दोनों साइड x का कोएफिशिएंट बराबर हो और कांस्टेंट का बराबर हो। लेफ्ट साइड में x का कोएफिशिएंट है 5 और राइट साइड में a प्लस b, यानी a प्लस b इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड में कोएफिशिएंट -5 और यह है माइनस 3a प्लस 2b, तो दोनों को माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b इक्वल टू 5। इस प्रकार से दो ठो इक्वेशन बन गया, a प्लस b इक्वल टू 5 और 3a प्लस 2b इक्वल टू 5, 3a प्लस b इक्वल टू 5। अब यदि दोनों का सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू आता है 5 और b का वैल्यू आता है 10। इसको बैठा करके देख लीजिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। तो b के जगह पर 10 और a की जगह पर -5, 10 में से 5 गया 5, इसमें a की जगह पर 5 -5 तो 5 3 जा 15 तो -15,
आई 10 टू जा 20, 20 में से 15 माइनस होगा 5, यानी ये सही है। अब 5x माइनस 5 अपॉन इतना इक्वल टू a by x माइनस 2 प्लस b by x माइनस 3। अब इसके जगह पर लिखेंगे, अब देखो डिवाइड करने पर ये आ गया dx प्लस ये, और इसके जगह पर आ गया ये a by x माइनस 2 b by x माइनस 3, और a और b का दोनों का वैल्यू बैठा देंगे। a के जगह पर हो गया -5 और b के जगह पर 10, यानी -5 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ dx by x माइनस 2, और b के जगह पर 10 आया है तो 10 बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx by x माइनस 3। अब जैसे कि जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये होता है इसका log x, क्योंकि फॉर्मूला है dx by x बराबर होता है log of x प्लस c। तो यहाँ पर x के जगह पर x माइनस 2, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन log of x माइनस 2, और ये माइनस का बाहर में है, इसका इंटीग्रेशन उसी प्रकार से log of x माइनस 3, और ये 10 है बाहर में प्लस c। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया x माइनस 5 इंटू log x माइनस 2 प्लस 10 log x माइनस 3 प्लस c। इस प्रकार से ये क्लियर हो गया।